निकाल देगा। ये एसी को किस में चेंज करता है? डीसी में चेंज करता है। तो रेक्टिफायर क्या है? एक ऐसी युक्ति है, युक्ति का मतलब ये एक ऐसी यूनिट है, वो क्या कर सकती है, डिवाइस है जो एसी को क्या करती है, डीसी में चेंज कर देती है। अब पीएन संधि डायोड में दो प्रकार के डिस्टकारी होते हैं, एक अर्धतरंग, अर्धतरंग जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, हाफ वेव के नाम से। हाफ वेव का मतलब आधा तरंग होगा। और एक होता है हमारा पूर्ण तरंग, मतलब फुल वेव के नाम से। एक होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। एक होगा फुल वेव और एक होगा हमारा हाफ वेव। तो देखिए हाफ वेव में क्या होता है कि जैसे ही हमारा हमने करंट दिया, इस पर क्या दिया हमने, करंट। अब हमने दिया करंट, एसी इनपुट दिया यहां से, ये क्या दिया हमने, एसी इनपुट। हमने दिया यहां से कोई भी एसी करंट आया और यहां पर क्या लगा हुआ है, कोई भी एक रेक्टिफायर मतलब ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने जैसे ही करंट यहां से जा रहा है तो हमने क्या लगा दिया, पीएन जंक्शन लगा दिया। क्या लगा दिया, पीएन जंक्शन, मतलब पीएन संधि, ठीक है। हमने यहां पर क्या लगा दिया, पीएन संधि लगा दी। तो जैसे ही पीएन संधि से करंट गया तो यहां पर लोड का रेजिस्टेंस है, क्या है, यहां पर लोड का रेजिस्टेंस है, मतलब यहां पर जो रेजिस्टेंस है लोड है। इस लोड से क्या होता है, हमारा जो करंट है वो क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। मतलब प्लस वाला सिरा प्लस की तरफ, ये हमारा क्या है, आउटपुट है। और जो माइनस का सिरा है ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां से देखो, आप यहां से चले प्लस और यहां से चले माइनस। तो प्लस वाले में ये जो यहाँ से रेक्टिफायर से जैसे ही गुजरा, यहाँ से गुजरने के बाद में इसने जो वोल्टेज बनाया, डायोड से निकलता हुआ करंट फ्लो हुआ। तो डायोड वाले सिरे से क्या हो गया, प्लस वाला करंट निकल गया आउटपुट। और जो नॉर्मल अर्थ वाले सिरे से हमारा क्या निकल गया, माइनस वाला करंट। और ये क्या है, हमारा लोड रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है क्या, देखिए इस चित्र से हमें पता चलता है कि जैसे ही हम एसी करंट दे रहे थे किसी भी ट्रांसफार्मर को डीसी में चेंज करने के लिए, तो डायोड से होता हुआ करंट कहां पर पहुंच गया, आउटपुट पर पहुंच गया। परंतु यहां कोई इसकी फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं हुआ। देखिए यहां से आपको एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, अर्ध तरंग दिष्टकारी में, अर्ध तरंग दिष्टकारी में आवृत्ति व वोल्टेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या कोई बदलाव नहीं होता है। देखिए जो हमारा अर्ध तरंग दृष्टकारी है, जैसा करंट आ रहा होगा, जिस फ्रीक्वेंसी से करंट आएगा या जिस वोल्टेज से करंट आएगा, जितना हमारा इनपुट होगा जिस टाइप से भी, उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट में चला जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव होने का रीजन क्या है, आपको दिखा रखा है कि देखिए यहां से वोल्टेज हुआ तो वोल्टेज क्या हो रहा है, हमारा अप डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, अप डाउन। परंतु जैसे ही वो रेक्टिफायर के अंदर जाएगा आउटपुट के लिए, तो यहां से देख रहे हैं अप डाउन नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है, केवल अप अप चल रहा है। इसका मतलब केवल यहां स्थिति आप चेक करें तो ये क्या हो गया, इक्वल वाली स्थिति आ गई, ये वाली क्या आ गई, इक्वल वाली। दोनों तरफ से क्या हो गया, इक्वल। यदि अप जाएगा तो जितना भी वेव लेगा हर बार वो इक्वल वेव लेगा, क्या लेगा, इक्वल। ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब है जो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। किस पर, वेवलेंथ पर। भाई जब वेवलेंथ के अनुसार चलती है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होगा और वोल्टेज में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये बात यहाँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में आवृत्ति व वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारा जिसका नाम है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। क्या होता है, फुल वेव पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ये क्या होता है, हमारा एक रेक्टिफायर है। इसमें भी क्या है कि जैसे ही इनपुट आया, क्या आया हमारा, जैसे ही इनपुट आया मतलब कोई सोर्स लगा दिया हमने, करंट दिया इसको, जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, तो जैसे करंट जाएगा रेजिस्टेंस से, तो यहां पर मान लीजिए हमने लगा दिया कोई ट्रांसफॉर्मर, मतलब रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। क्या करता है, एसी को। अब फुल वेव है, इसका मतलब वेव अच्छे तरीके से लेगा, पूरी वेव लेगा। पहले क्या ले रहा था, अर्ध तरंग का मतलब आधी थी, अब की बार क्या है, पूर्ण का मतलब पूरा चक्कर लेगा, ठीक है।
तो जैसे ही यहां से ये सेम गया, जाने के बाद में अब की पहले हमारे एक डायोड थे और अब कितनी बार हो गए, 2 डायोड हो गए। अब की बार जो पीएन संधि है हमारी वो कितनी बार लगी हुई है, 2 लगी हुई है। इसका मतलब पहले हाफ वेव पर थी, अब की बार डबल साइकिल मतलब 2 चक्कर लगाने के लिए तैयार है। 2 चक्कर का मतलब आधा पहले वाला और आधा दूसरा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण तरंग। अब देखिए यहां से जैसे ही करंट जाता है, एक करंट हमें रेक्टिफायर से डायरेक्ट मिलेगा, एक जंक्शन से चला जाएगा किसके लिए, अर्थ के लिए, और एक जंक्शन से किसके लिए आ जाएगा, लोड पर आ जाएगा, रेजिस्टेंस। और इस लोड को ही हम किसके नाम से जानते हैं, आउटपुट के नाम से जानते हैं। एक करंट यहां से बनेगा और एक करंट बन जाएगा यहां से। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो देखिए जब पीएन जंक्शन की तरफ से आया तो वहां पर माइनस निकल गया और डायरेक्ट जो जाता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इससे पता चलता है कि देखिए पीएन जंक्शन क्या है। पीएन जंक्शन में एक समस्या भी तो हो सकती है, यदि अवच्छय परत की चौड़ाई ज्यादा हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए क्या होता है कि इसमें जो एक वायर है वो क्या होती है हमारी, डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट होने के कारण क्या हो जाता है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, किसमें, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में आवृत्ति, आवृत्ति व वोल्टेज 2 गुना हो जाते हैं, 2 गुना हो जाते हैं। देखिए जो हमारा इनपुट की तरफ से आ रहा है तो वो आउटपुट पर पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा, डबल हो जाता है। और डबल होने का कारण क्या है, वहां सेम क्यों रहता है, क्योंकि आधा चक्कर है मतलब हाफ वेव है। और यहां पर क्या हो गया, फुल मतलब 2 डायोड लगे हुए हैं जिनसे क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल। क्योंकि यहां पर जो करंट है वो क्या मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है। यहां पर करंट होता है डायरेक्ट, क्योंकि हम देखिए डायोड हमारा कुछ भी कर सकता है। अब अक्षय परत की गलती से चौड़ाई बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लो में दिक्कत आ जाएगी। तो फुल वेव में क्या होता है, हमारा करंट 2 गुना हो जाता है। मतलब जो आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है या वोल्टेज है वो कितना हो जाता है, 2 गुना। तो हम इसे किसके लिए यूज करते हैं, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए यही आपकी सारी क्या थी, थ्योरी थी। अब इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप कुछ बातें ध्यान रखें भैया, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इस चैप्टर के अंदर कोई ना तो डेरिवेशन आई ना कोई फॉर्मूला आया, तो फिर न्यूमेरिकल्स कहाँ से करेंगे। तो देखिए इन्हें करने का केवल एक ही फॉर्मूला है जिसका नाम है ओम्स लॉ। क्या है, ओम का नियम। क्योंकि ये जो काम कर रहे थे, जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं वो इलेक्ट्रिक से संबंधित पढ़ी हैं। तो ओम का नियम क्या होता है, V अपॉन में आई इज इक्वल टू आर, जिसे हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो किससे होंगे, ओम्स लॉ से होंगे, V इज इक्वल टू आई आर से होंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है और इजी भी है। देखिए ये न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं कि पूरे फिजिक्स किसी को आए या ना आए पर ये न्यूमेरिकल्स 100% आ जाते हैं, इतने इजी भी होते हैं ये। तो देखिए एक पीएन संधि के सिरों के मध्य विभव प्राचीर